जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली और इसी मास्टर में खुशामदीद। आज हम हाज़िर हैं हमारे थ्री फेज़ की इंफॉर्मेशन के अंदर। तो हम आज आपको बताएंगे कि थ्री फेज़ के अंदर जो इस्तेमाल होने वाले चंद एक सेंसर्स हैं वो किस तरह वर्क करते हैं। तो थ्री फेज़ के अंदर हमारा आपने पीएलसी का लफ्ज़ सुना होगा। तो पीएलसी की फील्ड के अंदर जो सबसे बेसिक चीज़ होती है उसमें जो है वो एक सेंसर जो है वो चीज़ इस्तेमाल होती है, जिसका इस्तेमाल बहुत ही कॉमन है, वो हर जगह इस्तेमाल होते हैं और आने वाले जदीद टेक्नोलॉजी में वो नेक्स्ट लेवल तक जाने वाली चीज़ें हैं। तो आज हम बात करते हैं सेंसर के हवाले से। तो सेंसर बेसिकली होता क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि जैसा इंसान का दिमाग रिएक्ट करता है, उसको कोई चीज़ इंफॉर्मेशन देती है और उसके बाद वो रिएक्ट करता है। फ़र्ज़ करें कि एक इंसान का दिमाग है और आप एक सड़क पे खड़े हुए हैं, उस एक तरफ से गाड़ी आ रही है, तो इंसान देखता है कि एक तरफ से गाड़ी आ रही है। आँखें इन्फॉर्मेशन देती हैं, हमारे सेंस करती हैं उस डिस्टेंस को, उस प्रॉब्लम को, उस जो है वो उस चीज़ को जो आपकी तरफ बढ़ रही है। तो दिमाग जो है वो इन्फॉर्मेशन गेन करता है किसके थ्रू? आँखों के थ्रू। तो इन दिमाग तक जब इन्फॉर्मेशन पहुँचती है तो वो रिएक्ट करने को बोलता है हमारी लेग्स को, टांगों को, जो वहाँ से हट जाती हैं या आपको चला के साइड पे कर देती हैं। तो इसी तरह हमारे थ्री फेज़ के अंदर जो हमारा पीएलसी सिस्टम होता है, पीएलसी को ऑपरेट करवाने वाला जो कॉमन चीज़ है वो है आपके सेंसर और स्विचेस। बेसिकली ये हमारी इनपुट डिवाइसें होती हैं पीएलसी के अंदर। पीएलसी की बहुत ही ज़्यादा अक़साम है, बहुत ही ज़्यादा सेंसर्स की अक़साम है, यानी कि हज़ारों अक़साम है सेंसर्स की। उसमें से जो कॉमन है वो मैं आपके सामने आज डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले सेंसर की बात कर लें तो सबसे पहले आपने टेम्परेचर सेंसर की बात करते हैं। तो आपने इस एयर कंडीशन के अंदर देखा होगा कि जो आपके डिस्प्ले के ऊपर टेम्परेचर चल रहा होता है, जो आपने अक्सर देखा होगा कि एयर कंडीशन के डिस्प्ले के ऊपर एक टेम्परेचर चल रहा होता है। वो किस वजह से चल रहा होता है कि उसके अंदर एक सेंसर लगा होता है जो कि आपके टेम्परेचर का जो है वो रेगुलर एनालिसिस कर रहा होता है और आपके डिस्प्ले पे, एसी के डिस्प्ले पे आपको टेम्परेचर शो करवा रहा होता है। इसी तरह आउटडोर के अंदर भी लगा होता है जो कि आपको आउटडोर और इनडोर के दोनों के टेम्परेचर से बाखबर रखता है। उसके बाद इंफ्रारेड सेंसर होते हैं। इंफ्रारेड मुख्तलिफ फील्ड के अंदर जो है वो सेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इंफ्रारेड सेंसर क्या है? बेसिकली उनके उसके अंदर एक जो है वो सबमीटर लगा होता है और एक रिसीवर लगा होता है। सबमीटर जो होता है वो अपनी रेज़ को सबमिट करता है, भेजता है, जो कि आगे वाले जो है फ्रंट पे कोई भी चीज़ अगर है तो उससे टकरा के वो रिटर्न जब रिसीवर को रिसीव होती हैं तो उसके दरमियानी फ़ासले को वो कैलकुलेट करता है और आपको बताता है कि इस ऑब्जेक्ट के दरमियान कितना फ़ासला है या क्या चीज़ है। तो उसके बाद प्रॉक्सिमिटी सेंसर की बात कर लें तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रॉक्सिमिटी सेंसर हैं। ये दोनों सेंसर हमारे पास प्रॉक्सिमिटी हैं। ये जब भी किसी एलिमेंट को जो है वो फील करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस से, तो ये फ़ौरन जो है वो इन्फॉर्म करते हैं। तो इन्फॉर्म कैसे करते हैं ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो है वो एक के अंदर 3 तारे हैं और एक के अंदर हमारे ये आप देख सकते हैं 4 तारे हैं। तो ये जिसके अंदर 4 तारे हैं ये बेसिकली यूनिवर्सल प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, ठीक है। इसमें जो है वो नेगेटिव एनपीएन और पीएनपी दोनों सेंसर इस 4 वायर के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह अगर इसकी बात कर लें तो ये हमारे पास एनपीएन सेंसर है। तो जब भी आपने एनपीएन सेंसर देखना है जिसके अंदर 3 वायर्स हैं तो आपने हमारा जो ब्राउन कलर होता है इस पे आपने 24 वोल्ट्स देने हैं या जो है वो 12 वोल्ट देने हैं। तो जितने का भी सेंसर है, सेंसर के ऊपर जो है वो ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने 24 वोल्ट देने हैं और इसके अंदर जो ब्लू होती है ये हमारी नेगेटिव की होती है और ब्लैक हमेशा जो हमारी आउटपुट की होती है। अगर इसके अंदर 4 तारे हैं तो ब्लैक और जो वाइट तार है वो हमेशा ये हमारे पास एनपीएन की है और ये हमारे पास पीएनपी की है। तो इस तरह से इसके ऊपर डायग्राम भी बनी होती है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। या देखें तो मैं अगर आपको जूम करके दिखा सकूँ ये चीज़, तो ये आप देखें कि यहाँ से हमने किस वायर को, ब्राउन वायर को पॉजिटिव वोल्ट दिए और ये ब्लू वायर है, ठीक है, उसको आपने नेगेटिव वोल्ट दिए। अब जो फेज़ निकलेगा, आउट फेज़ निकलेगा, वो ये आप देख सकते हैं ये पीएनपी यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। आपने पॉजिटिव इनपुट दी, नेगेटिव इनपुट दी और आउटपुट जो मिलेगी वो आपको पॉजिटिव मिलेगी। इसी तरह आपने
जो अगर आप नेगेटिव आउटपुट लेना चाहते हैं तो आपने पॉजिटिव देना है और नेगेटिव देना है, और आपको आउटपुट जो मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। तो ये जो वाइट तार है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे NPN के सामने ये वाइट लिखा हुआ है और PNP के सामने ये ब्लैक लिखा हुआ है। इसलिए आपको अगर पॉजिटिव में चाहिए तो आपको ब्लैक तार पे पॉजिटिव मिलेगी, अगर आप NPN पे करेंगे तो आपको वाइट तार के अंदर नेगेटिव मिलेगी। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेंसर है और उसके साथ ये हमारा जो है वो एक नॉर्मल सेंसर जो आप रेगुलर PLC के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली सेंसर है, इनमें दोनों किस्म होती हैं PNP और NPN। ठीक है, अगर अगले सेंसर की बात कर लें तो आपने जो है वो लेवल सेंसर देखा होगा। तो लेवल सेंसर बेसिकली बाइक, मोटरसाइकिल हो गए, कारें हो गई, बसेस हो गए, इनकी जो फ्यूल टैंक होता है उसके अंदर लिमिट स्विच लगा होता है, लिमिट सेंसर लगा होता है। वो सेंस करके आपको बताता है। आपने अक्सर गाड़ी को रीफ़िल करवाया होगा, बाइक को रीफ़िल करवाया होगा, तो जब आप गाड़ी को रीफ़िल करवाते हैं तो उसकी स्क्रीन पे शो हो जाता है कि आपकी गाड़ी इतनी रीफ़िल हो गई है। वो बेसिकली क्या होता है, वो एक सेंसर होता है जो टंकी के अंदर लगा होता है और सेंस करता है अपने लिमिट्स को और आपको डिस्प्ले करवा देता है। उसके बाद गैस सेंसर, गैस एंड स्मोक सेंसर की बात कर लें तो गैस एंड स्मोक सेंसर अक्सर आपने इंडस्ट्री लाइन के अंदर देखे होंगे कि जहाँ पे भी यानी कि गैस लीक होने का खदशा होता है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है या स्मोक का ख़तरा होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है फायर सेंसर। ठीक है, ये जब भी फायर को डिटेक्ट करता है, आग को डिटेक्ट करता है, स्मोक को डिटेक्ट करता है, तो ये इसका अलार्म बजने लग जाता है। मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो लगा हुआ है ये बेसिकली MQ सेंसर है, यानी कि हमारा फॉग सेंसर है। ये फॉग को जब भी सेंस करता है तो ये बजर करने लग जाता है। उसके बाद हमारे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर होते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर बेसिकली हमारे रेडार सिस्टम के अंदर लगे होते हैं। जैसा कि आपने जो चीज़ें ऐसी जगह पे हों कि जहाँ पे डिस्टेंस का तयन करना हो और डिस्टेंस की एक्यूरेसी भी मेजर करनी हो, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस के हामिल हो, तो वहाँ पे आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि एक तरफ से अपनी वेव्स को सेंड करता है और दूसरी तरफ रिसीव करता है और आपको जो है वो उसका डिस्टेंस बता देता है। तो ये थी इसकी सेंसर का तारफ़ जो हमने मुख्तसर करवाया। अब हम ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर बताऊंगा कि आप इन सेंसर्स को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह जो है इनको यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से पर्पस में यूज़ कर सकते हैं, और एंड पे हम बताएंगे कि PLC के अंदर ये कैसे यूज़ होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।